अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। नए कवानीन, उसके बाद कोरिया वीज़ा, पुर्तगाल वीज़ा और दीगर वीज़े, जुर्माने, बहुत सारी पाबंदियों के मतलब कमेंट्स हैं आपके। आज 17 जनवरी 2024 2024 और मैं गलत डेट पहले बोलने लगा था, इसलिए हादसा आउट हो गया। तो 17 जनवरी 2024 बुध का दिन है। कमेंट है जी, नईम अली ईसा भाई, रात को सोते हैं सुबह न्यू लॉ लग जाते हैं। भाईजान ऐसा हमें इसलिए फील हो रहा है क्योंकि हमने लॉ को फॉलो नहीं किया प्रॉपरली। ठीक है जी। सो इसलिए हमें जो है वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कह लेंगे हमारे लिए बात से जो है ना फ़िक्र बन रही हैं कि जी ये नई नई चीज़ें आ रही हैं, हमने फॉलो नहीं किया और हमें बताया जा रहा है कि पायन ए लैन है, इतने चलना है और इंशाल्लाह ताला खैर आने वाला वक्त अच्छा होगा। उस्मान हादी ईसा भाई, कोरिया विजिट वीज़ा मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ, वहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी यही है और बाकी आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, मोहम्मद सैफुद्दीन, वही हाउस ड्राइवर का वीज़ा स्टेटस बंदा स्पॉन्सर के साथ अप्लाई करे तो शेंजन वीज़ा लग जाता है। जी बिल्कुल, अगर आपका स्पॉन्सर आपको साथ लेके जाना चाहे तो लग जाता है। अच्छा, अगला कमेंट जो है इन्हीं का, और वीज़ा लगने के बाद अकेले ओमान से यूरोप चले जा सकते हैं बगैर स्पॉन्सर के, और लगाम स्पॉन्सर जाना पड़ेगा और लाजम स्पॉन्सर जाना पड़ेगा। अगर तो आपने फॉर्म में, एक ही फॉर्म में स्पॉन्सर ने आपको नीचे ऐड किया कि आपका कंपेनियन है साथ, आपके ये जो लोग जा रहे हैं, तो फिर आपको साथ जाना पड़ेगा, या अकेले जाने के लिए भी कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगी। ठीक है, ये निकालेंगे आपने ग्रुप वीज़ा अप्लाई किया और एक आध बंदा जो है वो जाए, बाकी ना जाए तो आहो। बाकी क्या है कि आप सेपरेटली अगर करते हैं तो फिर कोई मज़ायका नहीं है, फिर कोई इशू नहीं है, आप अकेले भी जा सकते हैं। अगर एक ही फॉर्म पे किया तो फिर दोनों ने जाना है। और कनाडा विजिट वीज़ा अप्लाई में हेल्प जी बिल्कुल कर सकते हैं, सन ऑफ द वर्ल्ड। आप रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ। डोगर साहब का कमेंट है जी, वालेकुम सलाम, मेरे वीज़े को 1 साल हो गया तकरीबन, अगर मेरा बाप ने किसी किसान या रिश्तेदार के नाम पे मेरा वीज़ा कर दे तो क्या मेरा वीज़ा नए सिरे नहीं भैया, नए सिरे से नहीं शुरू होगा। अगर वो ट्रांसफ़र करता है तो यही वीज़ा चलेगा। अगर जो है आपको कैंसिल करके नया वीज़ा देता है तो फिर वो उस दिन से शुरू होगा जिस दिन आपका नया वीज़ा और नया आईडी कार्ड बनेगा। होंडा सिटी 2013 मॉडल सेल करनी है, 2.25 लाख चली है, मैक्सिमम रेट लगाएं। और जाहिद काजमी, बहुत शुक्रिया भाईजान। अली चीमा, दुकम ओमान, कोरिया का वर्क परमिट का तरीका यह है कि आपको कोरियन लैंग्वेज आती हो, आपने टेस्ट पास किया हो, तभी आप जा सकते हैं। यूनुस खान, थैंक्स फॉर रिप्लाई, वी ऑलवेज। नदीम नदीम दिल भेजे हैं। इरफान रहमान, कीप इट आप, बहुत शुक्रिया भाईजान। अहमद अल्ताफ़ खानेवाल, आपसे वीज़ा मिल जाएगा, कहाँ का वीज़ा चाहिए भाईजान वो बताइए। आसिफ सईद भट्ट, जी भाईजान बिल्कुल, हनूत लफ्ज़ जो है वो बोलना चाह रहे थे हम, वो लाशों को हनूत कर देते हैं। और जी मैं आपको मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं दिया। आफाक, अगर तो आफाक आतिश या आफाक एटिशा, जी मैंने आपको मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई नहीं दे दें या नहीं दिया, जो वल्लाही ये इनका कमेंट है। उस्ताद जी मैं थाड़े से बल्ब जरूर फेरांगा। जो बंदा हमें ये ताना देता है ना कि मैसेज किया था रिप्लाई नहीं आया, या कमेंट किया था रिप्लाई नहीं आया, कॉल की थी जो है ना रिप्लाई नहीं आया, तो उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस। ठीक है ना। हम हर बंदे को रिप्लाई करते हैं, विद इन 24 आवर रिप्लाई करते हैं, बहुत सारों को तो लाइव जो है वो चैट भी होती है। कासिम खान, बहुत शुक्रिया, आपका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और टाइम मैच करेंगे। ठीक है, आपके मैसेज का यहाँ पे और वहाँ पे अगर किसी जगह पे आपने किया है, अगर कमेंट का बोल रहे हैं या कुछ और लिखा है तो प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिएगा। हमजा शबीर, बहुत शुक्रिया आपका, आपके हाल कैसे हैं आप, बहुत दिनों के बाद कमेंट आया आपका। और अरसलान वारिस, वालेकुम सलाम ईसा भाई, मैंने आपसे पूछा था कि आप अपना वीज़ा रिन्यूअल करवा रहे हो, सो मेडिकल करवाने के लिए पैसे मुझे। भाईजान आपने पूछा नहीं था, आपने अभी पूछा है, मैसेज किया या पहले भी कमेंट किया था तो उसका रिप्लाई कर दिया होगा। और अगर वीडियो में रिप्लाई मिस कर देते हैं तो प्लीज़ फ्रेश कमेंट किया करें। अच्छा, और इनका कमेंट है जी कि मेडिकल करवाते हैं तो पैसे क्या आपको देना होंगे या कंपनी को। जनरली कंपनी देती है, लेकिन अगर कंपनी के जी आपने देने हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपने मेडिकल करवाना है, आपको ज़रूरत है तो आप पे करेंगे। ठीक है, अच्छी कंपनीज हैं वो खुद भी पे करती हैं, लेकिन कहीं कानून नहीं है कि कंपनी आपके मेडिकल के भी पैसे पे करेगी, आपसे भी लिए जा सकते हैं। इवन कि आपकी हायरिंग कॉस्ट भी आपसे ली जा सकती है, वीज़ा की फ़ीस भी आपसे ली जा सकती है, ये कानून है। उस्मान बहुत शुक्रिया, और यूज़र इन्होंने दिल भेजा है। इरफान रहमान, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
एक और हैं जी भाई ऐनक वाले, उन्होंने दिल भेजा है। इसका मतलब है सख्ती शुरू हो गई है, अपना रंग दिखाना शुरू हो गए हैं अहबाब। भाईजान हमने तो शुरू में बोला था, पिछले साल जब ये सिलसिला शुरू होता है कंपनी कंपनी, तो मैंने बोला था बन के इतना मरेंगे जितना थोड़ी सोच। इसलिए हम हर बंदे को, जिसका भी काम करते हैं, जिसके साथ भी बात करते हैं या आपसे वीडियो शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि आपने अपना फ्यूचर जो है उसको ज़हन में रखना है, उसके मुताबिक अभी आपने काम करना है, ताकि बाद में आपको जो आपके साथ हो सकता है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनकी परेशानी ना हो। और सब्ज़ी वाला ईसा भाई लाज़ सब्ज़ी वाले वो बड़े टिकटॉक पे फिर वायरल हुए थे। ईसा भाई लाज़िम है 3 साल इधर हो, ओमान में बंदा है। भाईजान कोरिया के लिए आपका पुराना वीज़ा चाहिए होता है, खलास। अगर आप पुराने हैं तो आप जा सकते हैं, आपका प्रीवियस वीज़ा जो है वो होना चाहिए। ग्रेट ग्रेट एक्टिविटीज़ अख्तर बहुत शुक्रिया भाईजान। राशिद मिनहास बहुत शुक्रिया भाईजान। मुताहिर शाह फैमिली वीज़ा के लिए मेडिकल पाकिस्तान में होगा? जी बिल्कुल होगा, पाकिस्तान से करवा के इधर भेजेंगे। यहाँ पे जो है ऑनलाइन उसका सारा तस्दीक होगी, उसके बाद उनका वीज़ा निकलेगा, फिर इधर आएंगे, मेडिकल होगा, उनका पताका बन जाएगा। मोहिद मोहिद उस्मान वालेकुम सलाम, फैमिली विजिट वीज़ा के लिए इंश्योरेंस लगता है क्या? नहीं भाईजान, विजिट वीज़ा के लिए इंश्योरेंस नहीं लगता, फैमिली विजिट वीज़ा के लिए नहीं लगता, टूरिस्ट के लिए होता है और फ्यूचर में ये कंपलसरी हो जाएगा, अभी नहीं है। फैमिली वीज़ा के लिए जो है, विजिट वीज़ा के लिए इंश्योरेंस नहीं है। बस आपने विजिट वीज़ा लेना है, टिकट रिटर्न लेनी है, फैमिली इधर आ सकती है। और डन बेस पर हैं तो मुझे बताएं, मैं जाना चाहता हूँ। मुझे गुलफाम हुसैन, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, रब्ता कर लीजिएगा, जो भी आपके सवालात होंगे मज़ीद उनका भी जवाब दे देंगे। बाकी वीडियो में जो रियलिटी है वही है। और जुवैद अब्दुल्ला वालेकुम सलाम, जॉर्जिया के लिए विजिट पे जाएं तो कितना खर्चा आएगा? भाई टिकट लेना पड़ती है। अज़रबैजान जॉर्जिया जो है ये बहुत सारे मुल्क वीज़ा ऑन अराइवल हैं, बल्कि ई वीज़ा शायद जॉर्जिया का ETA पेपर टाइप जो है ना, वो ई वीज़ा मिलता है आपको ऑनलाइन। और एंट्री वीज़ा मिलेगा, अगर आप बुरा ना मनाए तो हेल्प कर देंगे। जी बिल्कुल, इसमें हेल्प का कोई ज़रूरत नहीं है, टिकट बुक करनी है वो आपने देख लेना है। चीपेस्ट जो है वो सिलेक्ट करें, उसके बाद बल्कि मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप रब्ता कर लीजिएगा, आपको डिटेल में भी गाइड कर देंगे। शाहिद लाला भाईजान, मैं मुसलसल कर रहा हूँ, मुझे एक वीज़ा चाहिए किसी कंपनी के ज़रिए, वर्क वीज़ा। आपको पहले 2 दफ़ा वीडियो में रिप्लाई किया है, आप 1 मिनट्स का भी रिप्लाई किया है कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है जी। और जिस वीडियो के ऊपर आपने कमेंट किया है, इसका मतलब है कि आपको डायरेक्ट जॉब चाहिए। जॉब अगर होगी तो भैया आपको मिल जाएगी, वरना क्या सिर्फ वीज़ा आप खरीद सकते हैं, इधर आके काम ढूंढना आपकी मर्जी होगी, ठीक है जी। कंपनी के जरिए, हर कंपनी का ही वीज़ा होता है, कोई वीज़ा ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर कंपनी का नाम ना लिखा हो। हर वीज़ा, क्योंकि ओमान में वीज़ा जो है स्पॉन्सर्ड ही आपको दे सकता है, तो जो स्पॉन्सर है उसकी कोई ना कोई कंपनी होगी, किसी ना, यानी वीज़ा किसी ना किसी कंपनी का ही होता है। काम मिले तो आप डायरेक्ट वहाँ पे काम कर सकते हैं, या किसी और के पास भी जाके, अगर उनके पास कोई थर्ड पार्टी है तो वो आपको काम पे लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जी आपको वीज़ा मिले साथ में जॉब भी, या आपको जॉब ढूंढना पड़ेगी। अगर वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप वीज़ा लेके आएँ, तो फिर आपने वीज़ा खुद अरेंज करके उनके पास काम के लिए चले जाना है, या फिर 99% जो होता है वो आपको खुद वीज़ा देंगे। ये पुर्तगाल 5 लोग फ्रॉम ओमान ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो, यही प्रोसेस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप पर्सनली हमसे रब्ता कर लें, बल्कि मिल लें, फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। शादाब आलम और मेहदी इरफान, बहुत शुक्रिया भाईजान, आपके दिल का, राना अली ने दिल भेजे हैं। राना साहब बहुत दिल भेजते हैं हमें। हसन अहमद, आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ सर। ओमान और दुबई 7 से कोरिया चला जाएगा, यूएई दुबई 7 ईयर। जी बिल्कुल जा सकते हैं आप। हमें आपके पास हमारा इंस्टा या शायद नंबर भी होगा, वहाँ पे रब्ता करें। फेसबुक के ऊपर आप हैं तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन मज़ीद भी शेयर कर देंगे। डेकोर कंस्ट्रक्शन का है क्या, मेरा वीज़ा सेल्स की जॉब कर सकता हूँ? आपको कल रिप्लाई किया था भाईजान। सेम वीज़ा है तो नो प्रॉब्लम, डिफरेंट है तो आपके लिए मुश्किल होगी। बाकी मैंने सोचा था, अच्छा 9वें कमेंट आ गए, चिया जॉब वीज़ा फॉर ओमान चाहिए। भाईजान जॉब वीज़ा, देखिए जॉब होगी तो वीज़ा मिलेगा, वैसे आहो मैं एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ इन कमेंट्स के ऊपर, जो लोग ये कहें, बल्कि कल मैंने शेयर किया था, अभी रिपीट नहीं करेंगे, कल ही तो शेयर किए, ठीक है जी। जॉब्स होंगी, आप जॉब ढूंढें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। जॉब नहीं है तो आज़ाद वीज़ा लेके आके जो है, फिर अगर काम ढूंढ सकते हैं या कोई रेफरेंस है आपकी हेल्प कर देंगे तो आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।